जैन साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता हुआ है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है कल। फिर वही वाली बात, कितनी बार बोलना है यार। जितने भी मौके मिलते जाएंगे ना आप लोगों को, आप उनको छोड़ते जाओ। जितने भी मौके मिलते जाएं आप उनको छोड़ते जाओ। और दिक्कत इसमें से जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये आती है कि जब एग्ज़ाम आता है उस समय पे हम 1 महीने 1.5 महीने के लिए मतलब तैयारी करने के लिए चल देते हैं। बाकी फिर जैसे ही पेपर हुआ उसके बाद हम घर चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मौके मिलते हैं ये, और इन मौक़ों को मतलब ऐसे गँवाना नहीं चाहिए यार, बिल्कुल भी नहीं गँवाना चाहिए। एमपी पुलिस में मौका मिला आप लोगों को, फिर आपने मतलब उनको ऐसे जाने दिया जैसे कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी ये मौका मिला तो फिर भी आप इसको भी मतलब ऐसे ही जाने देंगे। मैं बस आप लोगों से छोटी-सी बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मौके आपको बार-बार मिलेंगे? ये मौके आपको बार-बार नहीं मिलेंगे। आपके घरवाले हैं, आपके परिवार, या फिर इवन सबसे इम्पोर्टेंट आपके माता-पिता, वो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं आप लोगों से। मौका मिला हो यार। मई में लोकसभा का इलेक्शन है, इस वजह से आप लोगों को वैकेंसी दिखाई दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैकेंसी दे रही है। अदरवाइज़ आपको पता ही हुआ है कि भारत की कंडीशन कैसी है, कि यहाँ पे बेरोज़गारी चरम लेवल पे चल रही है, और सरकारी नौकरी के लिए तो लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं सरकारी नौकरी दिखाई नहीं देती। लेकिन बावजूद उसके भी, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस की बात हो, चाहे एसएससी जीडी की बात हो, आर्मी की बात हो, इवन किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, जिन बच्चों को प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, जिन बच्चों को नौकरी लेनी है, वो बच्चे नौकरी ले ही जाते हैं। हमारी छोटी-सी लापरवाही, या फिर इवन मैं ये कहूँ कि मतलब हम जो हमारा समर्पण है, वो थोड़ी-सी कमी उसमें दिखी तो हम उस रेस से बाहर हो जाते हैं। अभी फिर से मौका मिला हुआ है आप लोगों को, और आपको जो वैकेंसी दिखाई दे रही है 26,000, वो वैकेंसी 26,000 ना होके वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब बोलोगे कि सर उस पे तो 26,000 ही दिख रही है। मेरा मतलब आप समझो, आपको पता होगा पिछली बार एसएससी जीडी ने जो वैकेंसी है उनको बढ़ा के 49,000 कर दिया था, और इस बार जो वैकेंसी है ये लगभग मतलब 50,000, हो सकता है कि 60,000 भी ये वैकेंसी हो जाए। तो आप लोग तैयारी, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि आप 60,000 सोच के तैयारी करो। आप तो ये सोच के तैयारी करो कि आपके पास मतलब एक वैकेंसी है। आप एक वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी भी आप उसी तरीके से करो बिल्कुल, कि ये अगर एक एक वैकेंसी भी है तो ये एक वैकेंसी मेरी रहेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट की जो ऑफलाइन बैचेज है वो चाहे तो आप जौहरा अटेंड कर सकते हो, कैलारस अटेंड कर सकते हो, सबलगढ़ अटेंड कर सकते हो। अगर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है उधर मामचौन एरिया से, तो फिर मामचौन में भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और कहीं पे भी अगर इंडियन इंस्टीट्यूट का जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें लिखा होता है सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। एकदम सही बात है यार, 100%। मैं तो ये बोलता हूँ, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं क्या होता है, मैं बोलता हूँ सिलेक्शन नहीं तो फीस ब्याज सहित वापस। अब ब्याज मतलब लेके चले जाना साथ में कि सर ये क्या हुआ, है ना? लेकिन हमारे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। ये नहीं कि मतलब आप आ गए, आपने फीस भर दी, या फिर आप ये बोले कि सर मैं पढ़ने आता तो था, आपकी कोचिंग में आया था, 5 दिन मैंने क्लास ली थी, मेरा नहीं हो पाया। आपको क्लास रेगुलरली लेनी पड़ेंगी, आपको टेस्ट टाइम पे देने पड़ेंगे, जितना काम दिया जाए वो काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपका पेपर नहीं निकलता है तो आप ब्याज सहित फीस वापस लेके जा सकते हैं, बिल्कुल। 100% मतलब ब्याज सहित फीस वापस लेके जा सकते हैं, और आप ये चीज़ें स्टाम्प पेपर पे लिखवा भी सकते हैं, उनसे कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है? तो एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करो, और फिर से एक मौका मिला हुआ है। और फिर वो एक शेर जो हमेशा बोलता रहता हूँ कि तेरी हार और जीत का ज़िम्मेदार तू खुद होगा। तेरी हार और जीत का ज़िम्मेदार तू खुद होगा। अगर जीता तो खुदा होगा, और हारा तो जुदा होगा। इसका मतलब आप समझो कि अगर आप जीत जाते हो तो हर जगह, चाहे कोई शादी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे तीज त्योहार हो, कहीं पे भी आपका बड़ा सम्मान होगा। आपके पास पद हुआ तो पद के साथ प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा के साथ आपके पास पावर आ जाती है, और जहाँ पे ये सब चीज़ें वहाँ पे पैसा तो आना लाजमी सी बात है। लेकिन अब दूसरी बात मैंने बोला कि अगर हारा तो जुदा होगा। हारा तो जुदा होने का मतलब ये कि अगर आप अनसक्सेसफुल रहे, या अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, तो आप चाहे किसी भी शादी में चले जाओ, पार्टी में चले जाओ, तीज त्योहार में जाओ या ना जाओ, आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इवन जो लोग आपको अभी ऐसा दिखाते हैं, ऐसा महसूस कराते हैं कि हम आपके अपने हैं, तो कोई भी नहीं है आपका अपना। अगर आप सफल होते हो तो दुनिया आपकी है, और अगर आप असफल हो जाते हो तो भी एक अलग दुनिया है, वो आपकी हो जाएगी। मतलब समझ गए ना कौन-सी दुनिया है? आपको वो धकेल ले जाएँगे, मतलब वहाँ पे जहाँ से जिस दलदल में जहाँ दलदल से अब वापस आना है तो बहुत दूर की बात है।
सुसाइड तक खींच ले जाएंगे। कहाँ तक खींच ले जाएंगे? सुसाइड तक। पहले टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फिर आत्महत्या। तो आप डिसाइड कर लो आपको जीतना है या हारना है। और मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोगों से कि आप सर हार जीत ये कैसे कन्फर्म वाला मामला। मैं तो एक बोल बात जो विकास सर का मतलब एक बहुत बढ़िया सा जो शेर मतलब बोलते रहते हैं, पता नहीं विकास सर का है या ये तो मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन वो बोलते रहते हैं हमेशा, क्यों सोचता है कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों सोचता है कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जय हिंद, हर हर महादेव।